सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, आज के वीडियो में मैं बात करने जा रहा हूँ QSC कंपनी का पावर एम्पलीफायर के बारे में, जिसका जो मॉडल है GX3 है। अब ये जो एम्पलीफायर है काफ़ी थोड़ा सा, ये जो कंपनी है काफ़ी थोड़ी कॉस्टली एम्पलीफायर बनाती है, क्योंकि इसका जो बिल्डअप क्वालिटी है वो भी काफ़ी अच्छा है। तो इस वीडियो में आपको पूरा प्राइस और स्पेसिफिकेशन बताऊँगा, तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। सो गाइस, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इसके स्पेसिफिकेशंस के बारे में। तो जो हमारा GX3 मॉडल है, जो GX सीरीज़ का आपका ये एम्पलीफायर है, इसका आउटपुट यहाँ पे दिया हुआ है, मतलब पूरा स्पेसिफिकेशन यहाँ पे दिया हुआ है। तो स्टीरियो मोड में अगर बात करें, पर चैनल अगर आप 8 ohms में कनेक्ट करते हैं तो 300 वाट देता है, जब आप दोनों चैनल में आप चलाएंगे तब। और अगर सिंगल चैनल ड्राइव करें तो 350 वाट देता है। ठीक है। और उसी तरीके से 4 ohms में आपको 425 वाट देता है और 500 वाट देता है सिंगल चैनल अगर चलाते हैं तो। ठीक है। उसके बाद यहाँ पे डिस्टॉर्शन दिया है, डिस्टॉर्शन कितना है वो आप देख सकते हैं। सिग्नल टू नॉइज़ रेशियो यहाँ पे दिया हुआ है, 100 dB दिया हुआ है। ठीक है। उसके बाद इनपुट सेंसिटिविटी दिया है 1.2 VRMS। ठीक है, तो ये भी ठीक है। 1.4 नॉर्मली रहता है, बट यहाँ 1.2 दिया है, ये भी ओके है। वोल्टेज किन है, 8 ohms में आपका 32 dB तक जाता है। आउटपुट सर्किटरी दिया है क्लास बी टाइप। और पावर रिक्वायरमेंट यहाँ पे दिया हुआ है आपका 6.3 एम्पियर का जो आपका करंट है वो कंज्यूम करेगा। फ्रीक्वेंसी रिस्पांस आप देख सकते हैं 20 हर्ट्ज टू 20 किलो हर्ट्ज, जो कि नॉर्मली हर किसी में रहता है। डायनामिक हेडरूम जो है 4 ohms में आपको 2 dB तक देता है, और डैम्पिंग फैक्टर इसका 100 है। ठीक है। तो ये तो इसका नॉर्मल आपका स्पेसिफिकेशंस हो गया। आप सबसे पहले इसका बात कर लेते हैं प्राइस का। तो प्राइस जो है इसका अप्रॉक्स 20,000 के करीब पड़ता है। ठीक है। अब आप बोलेंगे कि इतने कम वाट में इतना ज़्यादा प्राइस क्यों है, क्योंकि एक्चुअल में ये जो एम्पलीफायर है, जो इसकी कैपेबिलिटी है जो हैंडल करने की, कोई भी जैसे जैसे हम नॉर्मल कोई एम्पलीफायर चलाते हैं तो उसमें क्या होता है, अगर आप मान लीजिए अंदर में टेम्परेचर बढ़ रहा है, ठीक है, किसी कारण से टेम्परेचर ज़्यादा बढ़ गया, तो उसको हैंडल कर सकता है बिना बंद करे। काफ़ी सारे सर्किट में आप देखेंगे, जैसे कि अगर आप कोई दूसरा, मैं नाम नहीं लूँगा, पर कोई दूसरे एम्पलीफायर में आप देखेंगे तो किसी किसी में ऐसा रहता है कि आप चला रहे हैं, वॉल्यूम चला रहे हैं, बट अगर कुछ फॉल्ट आता है उसके अंदर तो वो म्यूट होना चालू हो जाते हैं, फिर वॉल्यूम कम होने लग जाती है। ठीक है। तो वो इसमें नहीं होता है। अगर बाई चांस जैसे कि कुछ प्रॉब्लम आती है, तो इसके अंदर क्या दिया है आपका, गार्ड रेल करके एक सिस्टम दिया हुआ है, जिससे क्या होता है कि आपका ओवर वोल्टेज प्रोटेक्शन, थर्मल प्रोटेक्शन, सारे चीज़ को एक साथ मेजर करता है। और अगर कुछ फॉल्ट उस तरीके का आता है, जैसे अगर ओवर हीटिंग हो रही है, तो उसको साइड बाय साइड उसको ठीक करने की कोशिश करता है। मतलब इसका सर्किटरी उस तरीके से डिज़ाइन किया गया है, और आपका जो मतलब पूरा मैनेज करता है पूरा सिस्टम को, और साउंड को उस तरीके से मैनेज कर देता है कि बिना आपका एम्पलीफायर बंद हुए वो सब चीज़ सॉर्ट आउट कर लेता है। ठीक है, ये आपका इस एम्पलीफायर में बहुत अच्छा सिस्टम दिया हुआ है, तो इसलिए काफ़ी लोग इसको प्रेफर करते हैं, और उसका क्वालिटी काफ़ी ज़्यादा अच्छा है बाकी एम्पलीफायर से। तो मैं भी प्रेफर करूंगा, अगर आप लेना चाहें तो ले सकते हैं इस एम्पलीफायर को। तो ये तो हो गया आपका इसका नॉर्मल स्पेसिफिकेशंस और प्राइस। अब इसके फ्रंट और बैक पैनल देख लेते हैं उसमें क्या क्या चीज़ दिया हुआ है। सो गाइज, ये इसका बैक पैनल है, आप देख सकते हैं। राइट साइड से स्टार्ट करते हैं, ये आपका AC इनलेट है, मतलब यहाँ पे आपका AC जो आपका कॉर्ड है, जो पावर कॉर्ड है वो कनेक्ट होगा। ठीक है। उसके बाद आप यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे आपको आउटपुट सेक्शन दिख जाता है। आउटपुट सेक्शन में आप दो तरीके से आउटपुट अपने स्पीकर को दे सकते हैं, चाहे आप स्पीकॉन के थ्रू दे दीजिए, और चाहे आप बाइंडिंग पोस्ट टर्मिनल जो यहाँ पे दिए हैं वायर के थ्रू यहाँ पे आप कनेक्ट कर सकते हैं। कनेक्शन काफ़ी सारी वीडियो में बताई है मैंने। सिंपली आपको स्पीकॉन में जो वायरिंग है आपको 1+1 के हिसाब से करना रहता है जब आप स्टीरियो मोड में चलाते हैं। बाकी तो अगर बाइंडिंग पोस्ट में करना है तो भी आप उसी तरीके से कर सकते हैं। ठीक है। प्लस माइनस डायरेक्ट रेड और माइनस के हिसाब से, जो आपका एक स्पीकर है, एक स्पीकर का प्लस और माइनस होता है, तो डायरेक्ट आप प्लस और माइनस वाला वायर को यहाँ पे लाके जोड़ दीजिए। चैनल 1 और चैनल 2 के अकॉर्डिंग अपने अपने हिसाब से आप इसको जोड़ सकते हैं। बीच में आपको आपका फ़ैन दिया हुआ है कूलिंग के लिए। उसके जस्ट बाजू में देखेंगे तो क्रॉसवर दिया हुआ है, क्रॉसवर यहाँ पे इनबिल्ट दिया हुआ है आपका। ठीक है। आपका जो लो मिड हाई, और मतलब सॉरी मिड और हाई के लिए आपको यहाँ पे क्रॉसवर दिया है। और इनपुट के लिए यहाँ पे आपको दो तरीके से इनपुट मिल जाता है, सॉरी तीन तरीके से इसमें मिल जाता है। एक तो पहले आपका TRS जो जेक सॉकेट रहता है वो दिया है, और दूसरा XLR दिया है, और तीसरा जो यहाँ पे RCA केबल भी दिए हुए हैं, जिससे आप नॉर्मली अगर आपके पास RC टू स्टीरियो लीड है तो आप डायरेक्ट RC वाले कनेक्टर यहाँ पे लगा के, और जो स्टीरियो वाला 3.5 mm स्टीरियो लीड जो रहता है उसको आप अपने मोबाइल में कनेक्ट करके डायरेक्ट इसमें म्यूज़िक अपना दे सकते हैं। और अपना नॉर्मल, जैसे अगर घर में भी बजाना चाह रहे हैं, अच्छा साउंड सिस्टम वगैरह रखे हैं आपने, हाईफाई सिस्टम रखा है, तो अब उसके लिए भी ये बहुत अच्छा एम्पलीफायर है। कुछ भी आपको मिक्सर वगैरह चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ेगा, आप सिंपली इसमें डायरेक्ट अपना RCA टू स्टीरियो लीड डालिए और पूरा जो म्यूज़िक है आप बजा सकते हैं। ठीक है।
तो ये इसका बैक पैनल था, फ्रंट पैनल भी एक बार देख लेते हैं। तो दोस्तों जिस तरीके से कोई भी कॉमन एम्पलीफायर में आप देखेंगे उसमें वॉल्यूम कंट्रोल्स होते हैं और स्विचेस होते हैं और कुछ एलईडी इंडिकेशन देते हैं, इसमें भी उसी तरीके से, बट इसमें थोड़ा सा चेंज किया गया है। इसमें मतलब एक ही वॉल्यूम कंट्रोल से दो चीज़ कंट्रोल होती है। जैसे हम लोग जो नॉर्मल जो हमारे वो होते हैं क्या बोलते हैं एम्पलीफायर होते हैं, आहूजा के एम्पलीफायर, उसमें आपने देखा होगा एक वॉल्यूम कंट्रोलर से ऑक्स भी कंट्रोल होता है और माइक भी कंट्रोल होता है, बट वो एक टाइम पे एक ही चीज कंट्रोल कर सकते हैं, या तो माइक कंट्रोल करेगा या तो वो ऑक्स कंट्रोल करेगा, ऑक्स वन या ऑक्स टू जो भी रहता है। ठीक है, तो इसमें अब क्या क्या दिया देख लेते हैं। देखिए पहला स्विच दिया है, पावर ऑन स्विच दिया है, साइड साइड में वेंटिलेशन के लिए यहाँ पे आपको जाली बनी हुई है, बीच में आपको दो वॉल्यूम कंट्रोल्स दिखेंगे, उसके बीच में आपको क्लिपिंग एलईडी दिखेगी और उसके नीचे सिग्नल एलईडी दिखेगी और नीचे में पावर एलईडी दिखेगी। ठीक है, ये तो आपको कॉमन इंटरफेस दिखता है। बट इसमें क्या है ना, देखिए जैसे कि आप देखेंगे जैसे 1 और 2 दिया है, चैनल 1 और चैनल 2, जब आप इसको नॉर्मल मोड में चलाते हैं, फुल रेंज मोड में चलाते हैं, जो पीछे का मैं आपको दिखाया था क्रॉसओवर का जो स्विच दिया हुआ है, क्रॉसओवर मोड का जो सेटिंग करने के लिए दिया हुआ है, उसमें दो मोड है, एक है आपका फुल रेंज मोड, दूसरा क्या था आपका क्रॉसओवर, मतलब उसमें आपका फर्स्ट चैनल सबवूफर के लिए मतलब बेस फ्रीक्वेंसी लो फ्रीक्वेंसी प्रोवाइड करेगा और सेकंड चैनल जो रहेगा आपका वो हाई फ्रीक्वेंसी प्रोवाइड करेगा। ठीक है, इसमें मतलब आप अलग से सेट नहीं कर सकते, ये मतलब इसमें असाइन कर दिया गया है कि फर्स्ट चैनल जो रहेगा सबवूफर के लिए रहेगा। अगर आप इसको क्रॉसओवर मोड में चलाते हैं, मतलब अगर आप इसमें क्रॉसओवर मोड इसका ऑन करते हैं, तो आपका लेफ्ट चैनल मतलब जो फर्स्ट चैनल है वो आपका कौन सा हो जाएगा, वो आपका लो फ्रीक्वेंसी मतलब सबवूफर या फिर बेस के लिए आपका हो जाएगा, और जो सेकंड चैनल रहेगा वो आपका हाई फ्रीक्वेंसी मतलब मिड वगैरह कनेक्ट कर सकते हो सेकंड चैनल पे। ठीक है, तो अब इसमें सेटिंग कैसे, जैसे जब आप फुल रेंज मोड में चलाते हैं, ठीक है, तो आप नॉर्मल जिस तरीके से आप दो स्पीकर मान लीजिए एक एक चैनल में कनेक्ट कर दीजिए, दूसरे में भी दो स्पीकर कनेक्ट कर दीजिए, उसके बाद आप दोनों का वॉल्यूम अपने अकॉर्डिंग उस चैनल के पर्टिकुलर नॉब के साथ आप चेंज कर सकते हैं। बट जैसे ही आप इसको क्रॉसओवर मोड में लेके आते हैं, क्रॉसओवर मोड में लाने के बाद क्या होता है कि आपको इनपुट सिर्फ एक ही चैनल में, जो चैनल 1 रहेगा उसी में आपको इनपुट देना रहेगा, जो भी आपका मिक्सर वगैरह से इनपुट आ रहा है, म्यूजिक आ रहा है। ठीक है, और जो आउटपुट रहेगी आपको आउटपुट चैनल 1 में आपको सबवूफर कनेक्ट करना है और चैनल 2 में आपको आपके मिड कनेक्ट करने हैं। डायग्राम आपको यहाँ पे दिख जाएगा, कुछ इस तरीके से इसका कनेक्शन होगा और काफ़ी सिंपल तरीके से रहेगा और इसी से आप इसका वॉल्यूम कंट्रोल करेंगे। चैनल 1 से आपका सबवूफर का जो आपका फ्रीक्वेंसी वो कंट्रोल होगा और जो चैनल 2 है उसका जो नॉब है उससे आपका जो आपका मिड का फ्रीक्वेंसी रहेगा वो एडजस्ट होगा, उसका वॉल्यूम आप बढ़ा सकते कम कर सकते हैं। ठीक है, एक टाइम पे ये एक ही चीज़ के लिए काम करता है, फुल रेंज में वॉल्यूम की तरीके, वॉल्यूम जो गेन कंट्रोल रहता है उसके तरीके से काम करेगा, और जब आप उसको क्रॉसओवर मोड में ले आएंगे तो एक तरीके से फ्रीक्वेंसी एडजस्टर टाइप का काम करेगा ये। तो आई होप दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई होगी, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को जरूर लाइक करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।